हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे महिला कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे जो जिस दशक में एक स्त्री अपने घूंघट को नहीं हटाती थी, उसी दशक में एक महिला ये भी थी जो सिगरेट पीती थी, बियर पीती थी, लड़कों के साथ पार्टी सार्टी करती थी। उस समय कब, जब आजाद देश नहीं हुआ था, तब एकदम अच्छे से लाइफ को एकदम एंजॉय ले रही थी। वो कौन थी? तो हम आप लोग एक प्रसिद्ध लेखक को पढ़े हैं जिनका नाम है एस पाल। बिल्कुल, ये एस पाल की भतीजी हैं जिनका नाम है गोगी सरोज पाल। ये अपने चाचा, इनके चाचा बहुत लिखे पढ़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और इन्हीं के छत्र छाया में गोगी सरोज पाल जी जो हैं, पढ़ने लिखने का कार्य, सारा जिम्मेदारी इनके चाचा गोगी सरोज पाल का था। वो एक पढ़े लिखे सुप्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो उन्हीं के लक्षण पाए, उन्हीं के भाव में, उन्हीं के संरक्षण में ये एकदम इंजॉयफुली लाइफ, एकदम लग्जरी लाइफ जीती थी। इनके पिताजी लेकिन एक मजदूर थे, एक मिल में, चीनी मिल में मजदूरी करते थे। गोगी सरोज पाल जी का जो शिक्षा दीक्षा हुआ 1961-62 में बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से इनकी शिक्षा पूर्ण हुई। 1962 में जब इनकी शिक्षा बनस्थली विद्यापीठ से पूर्ण होती है, तो उसके बाद गोगी सरोज पाल जी अपने लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से ये ग्राफिक कला की विद्या प्राप्त करती हैं, जो 1962 से लेकर के 5 साल तक, यानी कि 1967 तक ये लखनऊ में शिक्षा प्राप्त करती हैं। उसी दौरान लखनऊ में प्रसिद्ध प्रिंट मेकर जिनका नाम था कृष्ण पाल अग्रवाल, जय कृष्ण अग्रवाल, जय कृष्ण अग्रवाल जी से इन्होंने कहा कि क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। गोगी सरोज पाल जी ने जय कृष्ण अग्रवाल से कहा, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तो अग्रवाल जी ने कहा, जब दिल न लगे दीदार, हमारी गली आ जाना। ठीक है, हाँ। तो यानी कि इनका जो शादी है वो जय कृष्ण अग्रवाल जी से होती है। इसके बाद ये 1970 ईस्वी में, कब? 1970 ईस्वी में ये दिल्ली की जो विद्यालय, महिला विद्यालय पॉलिटेक्निक, वहां पर ये व्याख्याता के रूप में, लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद 1975 ईस्वी में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है, ये वही दिल्ली में है। क्या? जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यालय दिल्ली में, वहां भी ये लेक्चरर के रूप में प्रसिद्ध थी। फिर दोनों जय कृष्ण अग्रवाल में और गोगी सरोज पाल जी में कुछ ताना बानी खिंचाव हुआ होगा, तो वहां इन्होंने उनसे तलाक ले लिया। किससे? जो पहले इनके पति देव थे जय कृष्ण अग्रवाल जी से। ठीक है, उन्होंने कहा कि आई जय कृष्ण, देखिए इसके बाद इन्होंने दूसरा विवाह किया वेद नायर जी से। वेद नायर जी से कहा कि सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। इन्होंने कहा बहुत बढ़िया क्यों उनका छोड़ दियो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा, जब दिल ना लगे दीदार, हमारी गली आ जाना। कौन? वेद नायर जी, क्योंकि जब वहां पर टूटा तो कहीं न कहीं आएंगी। तो ये वेद नायर से दूसरा विवाह कर ली। ठीक है, देखिए दूसरा विवाह ये कर ली। तो पहला विवाह किससे हुआ था? जय कृष्ण अग्रवाल जी से, जो प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं। और दूसरा विवाह हुआ था वेद नायर जी से, जो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। अब देखिए, जैसे ये अपनी स्वतंत्र एकदम स्वयंवर की, पहले तो कृष्ण अग्रवाल जी से विवाह की, उसके बाद वेद नायर से। इसी पर इन्होंने एक चित्र भी बनाया था स्वयंवर। उसमें इन्होंने कहा कि एक स्त्री को अपने वर देखने, चुनने और समझने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए।
साथ ही साथ जब इनके चित्रों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत प्रतिष्ठित लग्जरी लाइफ जीती थी। तो ये न्यूड पेंटिंग बनाती थी, एकदम नग्न आकृति बनाती थी स्त्रियों के। उन्हीं में इनकी एक कामधेनु नामक रचना है, ध्यान से सुनिएगा रचनाओं को। कामधेनु नामक रचना है जिसमें इन्होंने एक गाय बनाई है, लेकिन गाय का जो एक गर्दन नहीं होता है, गर्दन पर से एक स्त्री के जो कमर होता है, कमर से ऊपर का, यानी कि सब मिला जुला के एक स्त्री के बाल, चेहरा से उसके बाद छस्तल पूरा ये सब जो है एक मतलब यहाँ तक नंगी बना के उसके बाद उसके शरीर में जोड़ दी है। ठीक है, कौन? गोगी सरोज पाल जी। पहली कामधेनु रचना इनकी ऐसे बनी है। इसके बाद इनकी जो और रचना है वो है आग का दरिया। बिल्कुल, दूसरी रचना इनकी प्रसिद्ध है आग का दरिया। इसमें इन्होंने जो है जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर वासुदेव जी कंस के राक्षसों से, कंस से बचाने के लिए 12 बजे रात्रि को टोकरी में रखकर भगवान श्री कृष्ण को यमुना जी को पार करके नंदलाल के हाथ छोड़ के आए थे, यानी कि उनकी रक्षा किए थे। उसी तरह एक माँ अपनी पुत्री को इस समाज में जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, पी खा लेते हैं, शराब वराब, उसके बाद छेड़छानी कर देते हैं, यानी कि पशु और राक्षसों की तरह प्रवृत्ति करते हैं, उनसे एक माँ अपनी बेटी को बचाती हुई जिस तरह संभाल के लाती है, जिस तरह वासुदेव जी भेजे थे राक्षसों से बचा के, उसी तरह एक माँ अपनी बेटी को पूरी जिंदगी जो है संभालती है, बचाती है, तब तक जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता। विवाह के बाद उसके पति जी का पूरा पूरा धर्म होता है वो अपनी पत्नी की रक्षा करे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक दृढ़ योगिनी काली नामक चित्र बनाई हुई है। साथ ही साथ एक निडर स्त्री बनाई है। क्या? निडर स्त्री। इसमें इन्होंने कहा कि आप स्त्री हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के दबाव में रहोगी, हाँ, आप उचित काम करो, जो अच्छा है वो करो। साथ ही साथ इन्होंने विंग ए वोमेन नामक रचना बनाई है, जिसमें जिस तरह ईसा मसीह को ऐसे करके सूली पर लटकाया गया है, क्रॉस पर, आप लोग देखेंगे, उसी तरह एक स्त्री को जो है क्रॉस पर लटकाया हुआ है, दर्शाई हुई है। उसके बाद इन्होंने स्वयंवर तो बनाई ही थी। साथ ही साथ राहत इंदौरी साहब के आप एक गजल बहुत अच्छे गाते थे, उनकी एक गजल थी कि जो अपने थे सब पराए थे। सर्च करके सुन लेना, बहुत अच्छी गजल है, जितने अपने थे सब पराए थे। इस पर गोगी सरोज पाल जी ने चित्र बनाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ इनकी जो रचना और है, माँ बच्चा है, एट्सल वर्ल्ड है, ह्यूमन लैंडस्केप है, नायिका है, आनंदित नायिका है, कुमारी है, और जो अन्य चित्र है वो इन्होंने कमिंग होम, इंदौर में भी इनका घर था, तो कमिंग होम नामक इनकी जो है रचना इन्होंने बनाई थी। इनका जन्म शायद हमने पहले नहीं बताया, बता दे रहा हूँ यहाँ पर, या बताया होगा। देखिए, इनका जन्म जो है 1945 ईस्वी ईटा उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये जो है कहाँ रहती हैं? ये दिल्ली में रहती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक अच्छी प्रिंट मेकर, अच्छी सिरेमिक आर्टिस्ट, एक अच्छी ग्राफिक, एक कलाकार तो थी ही। साथ ही साथ ये जो है इनके, देखिए, जब इनके चाचा जी एक लेखक थे तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। इन्होंने 15 से अधिक कहानी जो है फुलवारी नामक पत्रिका से प्रकाशित की हुई है। साथ ही इन्होंने जो है, किसने? गोगी सरोज पाल जी ने साथ ही 45 एकड़ प्रदर्शनी, हाँ, 45 एकड़ प्रदर्शनी और 150 सामूहिक प्रदर्शनी जो है लगाई हुई है। साथ ही 1980 ईस्वी में इनको संस्कृति सम्मान दिया गया था। 1981 ईस्वी में इनको ललित कला अकादमी के द्वारा फेलोशिप दिया गया था, यानी कि वजीफा दिया गया था। और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में, बिल्कुल अभी हाल ही में 27 जनवरी 2024 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ तथ्य रहे गोगी सरोज पाल के विषय में। सो थैंक यू सो मच।